हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस अंडर सीआरपीसी। तो अगर हम सीआरपीसी की बात करें, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ने ऑफेंसेस जो आईपीसी में जितनी भी आईपीसी या किसी भी अलग अलग डिफरेंट लॉज में जो ऑफेंस डिफाइन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। दो पार्ट में कैसे? बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 2A बोलता है बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं कि सपोज करो ए ने कोई भी ऑफेंस किया है और उसको कैटेगराइज किया है हमने बेलेबल ऑफेंस में। तो उस बेलेबल ऑफेंस में ए को अगर पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है तो ए को पुलिस को तुरंत ही बेल पे छोड़ना पड़ेगा और मजिस्ट्रेट को ए को बेल देनी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बेलेबल ऑफेंस में बात करें तो बेलेबल ऑफेंस में जो एक्यूज पर्सन है उसके पास पूरा का पूरा राइट होता है ही सेल गेट रिलीज ऑन बेल। ठीक है। और अगर हम नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करें तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है कि एक्यूज के पास कोई राइट नहीं होता रिलीज होने का। अगर उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद एक्यूज को अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट टू गिव बेल टू द एक्यूज पर्सन और नॉट। तो बेसिकली अगर हम बेलेबल ऑफेंस की बात करें तो बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जहां जो पनिशमेंट प्रोवाइडेड है वो 3 साल से कम की होती है, 3 साल से कम की होती है, जो लेस सीरियस इन नेचर में होते हैं। जैसे अगर हम बात करें थेफ्ट है, मिसचीफ है, ये सारे के सारे जो लेस सीरियस इन नेचर ऑफेंसेज हैं वो बेलेबल ऑफेंस होते हैं। और बेलेबल ऑफेंस की अगर बात करें, सपोज करो किसी पर्सन को कोई पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है और जो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करती है, तो बेलेबल ऑफेंस में उस पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया उसके पास दो राइट है कि जैसे ही उसे पुलिस अरेस्ट करती है वो पुलिस से कह सकता है कि मुझे आप बेल पे छोड़ दो, ये ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस। अगर पुलिस नहीं छोड़ती तो मजिस्ट्रेट के पास 436 में एक एप्लीकेशन लगती है बेलेबल ऑफेंस की, जहां मजिस्ट्रेट को उस एक्यूज पर्सन को छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस जैसे कि सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी में लिखा हुआ था, बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज पर्सन के पास पूरा का पूरा राइट है कि उसे बेल पे छोड़ा जाए, और इसीलिए इसे हम बोल देते हैं बेलेबल ऑफेंस। वहीं अगर हम बात करें इसके अगेंस्ट में जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करें तो नॉन बेलेबल ऑफेंस इससे अलग होता है। जैसे बेलेबल ऑफेंस में बेल जो है ना एज ए मैटर ऑफ राइट था, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल जो है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट मतलब इट इज सोनली डिपेंड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट वेदर ए पर्सन शुड बी रिलीज ऑन बेल और नॉट। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में एक्यूज के पास कोई राइट नहीं है कि उसे बेल पे छोड़ा जाए, rather than it has to decided by the court whether that person should be released on bail or not। उसके भी कुछ ग्राउंड होते हैं। जैसे अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि ये जो एक्यूज है जिसको मैं बेल दे रहा हूँ नॉन बेलेबल ऑफेंस में, वो एविडेंस कुछ के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर तो नहीं करेगा, या ये दोबारा से वही ऑफेंस तो नहीं कर देगा, ये भाग तो एब्सकॉन्ड तो नहीं, ये भाग तो नहीं जाएगा इन्वेस्टिगेशन से, इंक्वायरी या ट्रायल से, तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट साहब उसको कुछ कंडीशन देखने के बाद अपनी डिस्क्रिशन पे बेल दे देते हैं। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस उलट होता है बेलेबल ऑफेंस से। बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज पर्सन के पास राइट होता है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में डिस्क्रिशन होती है, मर्जी होती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में किसकी? मजिस्ट्रेट की, जुडिशियल ऑफिसर की। 437 में इसका प्रोसीजर है। और अगर बात करें इसके डिफरेंसेस की, तो डिफरेंस है बेल इज ए मैटर ऑफ राइट बेलेबल ऑफेंस में, नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल इज ए मैटर ऑफ कोर्ट डिस्क्रिशन। सेक्शन 436 ऑफ द सीआरपीसी लेज डाउन द प्रोविजन फॉर बेल इन बेलेबल ऑफेंस। और अगर बेलेबल ऑफेंस में हमें बेल लेनी है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन है 436 ऑफ द सीआरपीसी। नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर हमें बेल के लिए एक एप्लीकेशन लगानी है मजिस्ट्रेट के सामने कि सर हमें प्लीज़ छोड़ दो, ये आपकी डिस्क्रिप्शन हमें पता है, लेकिन उसके लिए भी आपको सेक्शन 437 में एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। बेलेबल ऑफेंस की बात करें, बेलेबल ऑफेंस आर कंसिडर लेस सीरियस इन नेचर। बेलेबल ऑफेंस लेस सीरियस इन नेचर होते हैं, मोस्टली वही जिसमें 3 साल से कम की सज़ा होती है। लेकिन अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करें, मोर सीरियस इन नेचर होती है। लास्ट में जनरली पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 3 ईयर बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। जनरली पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 ईयर और मोर, इसे बोलेंगे नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो अगर इस पूरे वीडियो का क्रक्स देखें तो क्रक्स यही है कि बेलेबल ऑफेंस में अगर किसी ए या बी या सी को पुलिस अरेस्ट कर रही है तो उसके पास पूरा का पूरा राइट है, वो बेल ले सकता है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो एक्यूज पर्सन किसी भी को ए बी या सी को अगर पुलिस अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर रही है तो वो अपनी मर्जी से बेल नहीं ले सकता, उसके पास बेल का कोई राइट नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट को जज साहब को लगता है कि उसे बेल देनी चाहिए तो बोल दे देंगे। तो बेलेबल ऑफेंस इज मैटर ऑफ राइट टू गेट द बेल। इन नॉन बेलेबल ऑफेंस it is solely based on the discretion of the court to give bail or not to give bail to accused person. Please subscribe my channel.